पर्सनल और बिजनेस लोन में से अगर आपको चुनना पड़े कि कौन सा लोन लेना चाहिए, आपके लिए बेहतर क्या होगा, तब कौन सा लोन चुनेंगे, कौन लेना चाहिए, पर्सनल लोन फायदेमंद रहेगा या बिजनेस लोन लेगा, यही चीज़ समझेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, लोन की जरूरत तब होती है जब आपको कोई पैसा नहीं देता है, तब जाते हैं आप बैंक के पास या किसी NBFC के पास, राइट। क्योंकि लोग पहले कोशिश करता है कि अपने रिलेटिव से ले लूँ पैसा, क्योंकि जो है उस पर ब्याज नहीं देना पड़ेगा, चलो इंटरेस्ट ना देना पड़ेगा, उधारी ले लेते हैं। लेकिन जनरली देखा ये गया है कि अभी के अर्थ युग में, पैसे के ज़माने में सब रिश्तेदारी जो है गायब हो जाता है। जब पैसा कोई नहीं देता है, बहुत ज़रूरी होती है, तब दिमाग में चलता है कि यार मुझे अब लोन ले लेना चाहिए। और लोन हमेशा लेना चाहिए जब आपको सच में ज़रूरत हो तब। लेकिन जब लोन लेने जाते हैं तो लोन के टाइप में देखते हैं कि चलो, एक होता है पर्सनल लोन जो आपको एकाएक जरूरी पड़ा तुरंत ले ले, एक होता है बिजनेस लोन। और शायद आपको जो है सिलेक्शन करने में दिक्कत हो रही हो तो समझते हैं डिफरेंस दोनों के बीच में, और जो डिसीजन बेस्ड रहेगा वही आपके लिए बेहतर रहेगा। तो चलिए पर्सनल लोन पे सबसे पहले समझते हैं कि पर्सनल लोन जो है किसको मिलता है। पर्सनल लोन सबसे पहली बात, सैलरी पर्सन को जल्दी मिलता है। अगर आपको जॉब है, कहीं जॉब आप कर रहे हैं, तो आपको जो है अपना जॉब का जो है प्रूफ देना पड़ेगा कि आपके पास सैलरीड अकाउंट होगा। जब सैलरीड अकाउंट होगा तो उसके बिहाफ में जो है आपको पर्सनल लोन दिया जाएगा, और जैसा सैलरी रहेगा उसी के अनुसार से आपका लोन का अमाउंट फिक्स होगा। सपोज डेट कि आपका सैलरी जो है 50,000 पर मंथ है, तो इतना ही लोन देगा जिसका EMI मैक्सिमम 25,000 जाए, इससे ज़्यादा नहीं जाए, क्योंकि जो आपका इनकम रहता है उसका 50% डिसाइड होता है कि EMI में कटना चाहिए, राइट। चलिए इतना समझ गए। अब आपके मन में आएगा यार तो फिर जिसके पास जॉब नहीं है, अगर जॉब नहीं है तो पर्सनल लोन नहीं मिलेगा। तो 99% मान के रखिए कि पर्सनल लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि जो लोन होता है वो अनसिक्योर्ड लोन होता है। जो पर्सनल लोन हुआ हमेशा अनसिक्योर्ड लोन माना जाता है, और ये दिया जाता है कि आपके पास पहले से कोई ना कोई इनकम का सोर्स है, जिसके बाद जो है प्रूफ देंगे और तुरंत इंस्टेंटली आपको लोन जो है सैंक्शन होगा, अप्रूव्ड हो जाएगा। और लोन जैसे अप्रूव्ड होगा तो उसके बाद जो है आप उसका किस्त देना शुरू कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन एक दिक्कत है, नॉर्मल लोन से जो है पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। जनरली माना जाता है 14% से 20% के बीच में आपको लोन का इंटरेस्ट रहेगा और आपको पेड करना पड़ेगा। लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशन और ऑनलाइन पोर्टल पे देखा गया है कि ये 36%, 40%, 50% तक चला जा रहा है, और लोग इसके ट्रैप में फंस रहे हैं। तो ये हो गई पर्सनल लोन की बात। ध्यान दीजिएगा, पर्सनल लोन इंस्टेंटली मिलता है, जल्दी मिल जाता है, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है। अब बात करते हैं बिजनेस लोन। अब बिजनेस लोन की बात करते हैं तो बिजनेस लोन नाम से समझ आ रहा है, बिजनेस लोन का मतलब लोन जो मिलेगा वो आपको बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए मिलेगा, बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए मिलेगा। जब बिजनेस लोन की बात करते हैं तो आपके मन में यह आएगा बिजनेस होगा तभी तो उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो जी हाँ दोस्त, बिजनेस लोन उसी को मिलता है जिसके पास प्रूफ होता है कि आपके पास बिजनेस होना चाहिए। जैसे पर्सनल लोन मिलता है सैलरीड वाले पर्सन को जल्दी मिलता है, मतलब नौकरी पेशा वाले हैं, कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, तो आपको मिल जाएगा पर्सनल लोन। लेकिन यहीं पे आप जॉब नहीं कर रहे तो आपको पर्सनल लोन लेने में बहुत दिक्कत होगी। ऑप्शन बचता है बिजनेस लोन। लेकिन बिजनेस लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है पर्सनल लोन से। कहेंगे क्यों, ऐसा क्यों? पर्सनल लोन से ज़्यादा बिजनेस लोन क्यों होता है? ऐसा इसलिए कि माना जाता है पर्सनल लोन जॉब करने वाले जो लेबर स्टाफ या सैलरीड वाले पर्सन है, एम्प्लॉय है, उसके लिए बनाया गया है। लेकिन बिजनेस लोन का मतलब है बिजनेस को आप एक्सपेंड कर रहे हैं, प्रॉफिट, बिजनेस का मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए आप काम कर रहे हैं, इसीलिए आपको जो है ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाता है। एक तरह से बिजनेस टू बिजनेस का लेन देन हो गया। बैंक वाले भी अपना बिजनेस कर रहे हैं, लेंडिंग का बिजनेस कर रहे हैं, और आप भी जो है बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए आपने लिया बिजनेस लोन। ऐसे कंडीशन में जो है कंपनी सोचता है कि ये भी प्रॉफिट कमा के ही देगा, तो ऐसे में चलो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करते होते। यहाँ पे जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 20% से लेकर के 36%, 40% फिर भी चला जाता है। मतलब देखा जाए तो दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं, दोनों टाइप के लोन लेने में अलग अलग डॉक्यूमेंट की जरूरत है। अगर पर्सनल लोन चाहिए तो आपके पास नौकरी का या जॉब का जो है एम्प्लॉय होने का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, सैलरी अकाउंट आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। रही बात बिजनेस के लिए, तो बिजनेस में जो है आपके पास जो है करेंट अकाउंट होना चाहिए, पहली बात, तभी मिलेगा। और दूसरी बात है कि आपके पास GST लाइसेंस, मतलब GST का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, बिजनेस का लाइसेंस होना चाहिए। अगर GST नहीं है तो मैंने एक डेमो दिखाया, प्रूफ दिया कि अगर आपके पास GST नहीं है फिर भी बिजनेस लोन लिया जा सकता है। और इंस्टेंटली जो है मैंने वहाँ पे 3 लाख रुपए का लोन लेकर के डेमो भी दिखाया। तो अगर वो इंटरेस्टेड होइएगा तो वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देख लीजिए कैसे मैंने जो अप्रूवल लिया और मेरे अकाउंट में तुरंत आ भी गया था। अब बात करते हैं
कि कौन सा लोन लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, अगर सच में आपको ज़रूरत है लोन तो पहले जल्दी लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन सच में आपको लगता है कि लोन के बिना काम नहीं चलेगा और मजबूरी है, कोई नहीं दे रहा पैसा, तब जाकर के आप पर्सनल लोन पे जाइए, बिजनेस लोन पे जल्दी नहीं जाइए, क्योंकि बिजनेस लोन माना जाता है कि सिक्योरिटी के साथ आता है। यहाँ पे जैसे ही बिजनेस का प्रूफ देते हैं, इसका मतलब है कि आपको ये डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा कि आपका बिजनेस रनिंग में है, एक सेटअप ऑफिस है, साथ साथ जो है आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल चल रहा है या बिजनेस में इतने काम चल रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, इसमें लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। हाँ, इंस्टेंट प्री अप्रूव्ड अगर बिजनेस लोन की बात करते हैं तो प्राइवेट बैंक जो है जल्दी देता है, जिसमें से मैंने HDFC के बारे में बताया था और डेमो भी दिखाया था। वैसे आप मुझे बताइए, आप जॉब कर रहे हैं या आपको छोटा सा या बड़ा सा कोई भी बिजनेस है आपके पास, जिस अनुसार से कमेंट आएगा उस अनुसार से आगे की मैं बात करूंगा, आगे के लोन के बारे में, आगे प्रॉफिट के बारे में। बिजनेस है तो बिजनेस, सैलरी वाले हैं तो सैलरी वाले के लिए क्या क्या स्कोप हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो शायद आपको अच्छा लगा होगा, अपना वैल्यूएबल ओपिनियन दीजिए, लोगों के साथ पसंद आए तो वीडियो शेयर करके दिखा दीजिए। मिलते हैं फिर इस अपडेट के साथ।